भेलपुर नाम के एक गांव में रहने वाले बनिया का अब घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। ये बात सुनकर आप लोग उसे कोई सुपरस्टार समझने की गलती मत करना। बनिया एक चोर है और ये बात अब सारा गांव जानता है। छोटे बच्चे के पेंसिल चोरी होने पर भी उसकी माँ बनिया से ही झगड़ा करती है। कुछ तो शर्म कर नालायक, छोटे बच्चे की पेंसिल चुराता है। खुद को कभी स्कूल नहीं गया है, अब मेरे बेटे की पढ़ाई में टांग अड़ा रहा है। मैं क्या शर्म करूं मौसी जी? मैं आपके बच्चे के पेंसिल चुरा कर करूंगा भी क्या? मैं तो स्कूल भी तो नहीं गया ना कभी। तुम चालाक लोग किसी भी चीज कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। शाम तक मेरे बेटे की पेंसिल उसे मिल जानी चाहिए। ऐसे कहकर वो महिला वहाँ से चली जाती है और बनिया सिर्फ उसे देखता रह जाता है और शाम होने के बाद चुपचाप जाकर एक नई पेंसिल खरीद कर भी देता है और इससे पहले कि वो महिला कुछ कहे वहाँ से निकल लेता है। चाय की दुकान में बैठकर हर चीज को बड़ी गौर से देख रहे बनिया की नजर एक गाय पर पड़ती है। वो गाय बस यूं ही एक महिला के पर्स से पानी का बोतल निकाल लेती है और वो महिला उसे देखकर अपना पानी का बोतल वापस लेने के बजाय वहाँ से डरकर भाग जाती है। अरे वाह! अगर यही मैं करता तो चप्पलें बरसाती, गालियाँ पड़ती, ऊपर से बोतल भी छीन लेते। तो अब मुझे बनना पड़ेगा एक ट्रेनर। और मैं कभी भी पेंसिल नहीं चुराऊंगा। ऐसे कहते हुए बनिया अपने लिए एक गाय खरीदता है और उसे दिन रात मेहनत करके चोरी करना सिखाता है। वो जल्दी से सीख जाए, इसलिए बीच बीच में खाने का लालच भी दे रहा था। अगर तुम वहाँ पर रखा हुआ पर्स 2 मिनट में लेकर आओगे तो ताज़ा कटी घास मिलेगी। अगर 2 मिनट के बाद लेकर आओगे तो साधारण घास मिलेगी और अगर 4 मिनट बाद आओगे तो सूखी घास मिलेगी। गाय अपनी तरफ से ताज़ा कटी घास खाने के लिए जल्दी पहुंचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कभी उसे सूखी घास मिली तो कभी साधारण घास ही मिल रही थी। काफी दिनों की लगातार मेहनत के बाद गाय को ताज़ा खटी घास मिलती है। वो घास खाकर गाय जितनी खुशी थी, बनिया भी उतना ही खुश था, क्योंकि अब उस गाय की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी और बनिया के पैसे कमाने का वक्त शुरू होने वाला था। तुम पर मैंने बहुत खर्चा किया है और बहुत समय बर्बाद किया है। अब जल्दी से जाकर कुछ अच्छा सा चुरा कर लेकर आओ। गाय अपना सर हिलाकर जाती है और कभी जूता लाई तो कभी चप्पल, कभी कीला की छिलका और कचरा उठाकर लेकर आती है। वो देखकर बनिया का दिमाग भी केले की छिलके जैसा होता है। अरे ये क्या कर रही हो मेरी माँ? 25,000 देकर खरीदा है, महीनों की ट्रेनिंग दी है और तुम ये सब लेकर आ रही हो? मेरी ट्रेनिंग में क्या कमी रह गई है? ऐसे दिमाग पर जोर डालकर सोचने पर बनिया को ये बात समझ में आती है कि उसकी गाय तभी सही से काम करेगी जब उसे बनिया दिखाएगा लेकर क्या आना है। उस व्यक्ति के हाथ में जो मोबाइल है उसे छीन लो और ध्यान रखना, छीनकर मेरे पास मत आना, सीधे घर चली जाना। ऐसे कहकर बनिया इंतजार करता है। उसकी गाय उस व्यक्ति के पास जाकर मोबाइल छीन लेती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये कैसी गाय है? मेरा मोबाइल लेकर जा रही है। अबे रुक जाओ, मेरा मोबाइल है, तुम्हारा घास नहीं। वो व्यक्ति दूर से ही चिल्लाता है,
लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता है। ऐसे वो गाय अपना पहला मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करती है। बनिया उससे हर रोज एक कीमती सामान चुराने लगता है और कुछ ही दिनों में खूब पैसा कमा लेता है। हाय, पैसा ही पैसा है। क्या करूं इतने सारे पैसों का? कुछ दिनों में मैं बिल गेट्स बन जाऊंगा। ऐसे खूब खुश हो रहा था बनिया, लेकिन वो ये बात सोचना भी नहीं चाह रहा था कि इतनी चोरियां होने के बाद कोई भी उस गाय पर भला नजर क्यों नहीं करेगा। एक दिन एक महिला का पर्स चुराकर घर लौट रही गाय का पीछा पुलिस वाले करते हैं और बनिया को वो बैग उससे लेते हुए भी देख लेते हैं। हमने सोचा था कि तू इस बार सच में सुधर गया है रे बानिया, लेकिन तू एक मासूम गाय को अपने इस काम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चल, तुझे इस बार बाहर ही नहीं निकलने दूंगा। ऐसे कहते हुए पुलिस वाले बनिया को ले जाते हैं और गाय को भी सुरक्षित हाथों में पहुंचा देता है। अंधेरीपुर नाम के एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। सड़क के एक तरफ बहुत बड़े धनवान का घर था, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, और दूसरी तरफ एक गरीब किसान का घर था। वो अपने छोटे से खेत की फसल पर ही गुजारा करता है। किसान को सिर्फ अपनी पत्नी से मतलब है, लेकिन उसकी पत्नी ऐसी नहीं है। मैं एक छोटा सा फैन ही तो लेकर आने का कह रही हूँ ना। वो सामने वाले को देखो, कल ही नए एसी लेकर आए हैं, वो भी पूरे 10। आप एक फैन तो लेकर आ ही सकते हो ना। वो लोग धनवान है निम्मी, तुम हमेशा उनकी तुलना हमारे साथ क्यों करती हो? वैसे भी एक फैन है ना घर में, दूसरे फैन की क्या जरूरत है? हम इतना बिजली का बिल भी नहीं भर पाएंगे। फिर क्या था, निम्मी हमेशा की तरह नाराज होकर बिना खाए सो जाती है। यही हाल सब कुछ होने के बावजूद भी दूसरे परिवार वालों का भी है। कितने मतलबी हो तुम, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। कुछ ही दिनों की तो बात है, उन सामने वालों को देखो, इतनी सी झोपड़ी में रह रहे हैं। हमारे पास तो बड़ा सा ट्री हाउस है, सभी सुविधाओं के साथ। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वैसे ही घर में ही गुजारी है, इसीलिए उन्हें आदत है सब बर्दाश्त करने की। सारी सौदाएं होने के बावजूद भी तुम उस घर में एक दिन भी नहीं रहोगी। धनवानों के घर में जंगल के ट्री हाउस में रहने की जिद चल रही है और गरीबों के घर में एक एक्स्ट्रा फैन की जिद चल रही है। अपनी पत्नियों से परेशान पतियों आखिर में हार मानकर पत्नियों की बात मान ही लेते हैं। एलन अपनी पत्नी एली के साथ ट्री हाउस जाता है और मोनू अपनी पत्नी के लिए एक और फैन खरीद कर लेकर आता है। आहा, आप देखो कितना सुकून मिल रहा है। 2 फैन से कितनी ज्यादा हवा आ रही है। हाँ, लेकिन मैं इन फैंस के नीचे नहीं सो सकता हूँ निम्मी। इतनी ज्यादा हवा की आदत नहीं है मुझे, इसीलिए मेरा बिस्तर आंगन में ही लगा दो। बाहर की ठंडी हवा काफी है मेरे लिए। ठीक है कहकर निम्मी उसके पति का बिस्तर बाहर ही लगा देती है और खुद 2-2 फैन के नीचे अकेली सो जाती है। यहाँ पर एली बिना एसी के साधारण घर में भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और हर 1 घंटे में नहा कर आती है। एली, मैं बता रहा हूँ, जुकाम हो जाएगा। इतना क्यों नहा रही हो? पेड़ों से इतनी अच्छी हवा तो आ रही है ना? हाँ, लेकिन इन पेड़ों की हवा में वो एसी वाला ठंडा सुकून नहीं है एलन। क्या हम यहाँ पर एसी नहीं लगवा सकते हैं?
जंगल में एसी चलाने के लिए बिजली कैसे लेकर आएंगे एली हम? जो भी है यही है। तुम ही जिद्दी की थी ना, अब रहो इसमें। सिर्फ 2 दिन उस ट्री हाउस में रहने के बाद ही एली और बर्दाश्त नहीं कर पाती है और एलन से वापस चलने के लिए कहती है। अब एलन बेचारा भी क्या करता, इसलिए अपनी पत्नी की बात दोबारा से मानकर वापस लौट जाता है। मोनू के घर में 2-2 फैन चलाने की वजह से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया था और मोनू ने अपने सारे पैसे पहले ही नए फैन के लिए खर्च कर दिए थे। इसलिए पैसे न बनने के कारण अधिकारियों ने उनके घर की बिजली काट दी है। ज्यादा मत सोचो निम्मी, हमारे पास दूसरा उपाय फिलहाल के लिए नहीं है। इसीलिए मेरे साथ आंगन में सो जाओ। बहुत अच्छी हवा आती है यहाँ पर, तुम्हारे 2 फैन से भी अच्छी। ऐसे मोनू और निम्मी एक दूसरे से बात कर रहे थे और तभी घर लौटे हुए एलन और एली की नजर उन पर पड़ती है। एली गांव में बिजली नहीं है सोचकर घबरा जाती है। गांव में कब से बिजली नहीं है निम्मी, और कब आएगी? इस बात का कोई पता है तुम्हें? घबराइए मत, बिजली गांव में नहीं, सिर्फ हमारे घर में गई है, बिजली का बिल नहीं भरने की वजह से। ऐसी पहली बार दोनों परिवारों में बातें शुरू होती है। मोनू अपनी पत्नी के 2 फैंस के बारे में बताता है और एलन उसकी पत्नी के ट्री हाउस के बारे में बताता है और खूब हंसते हुए ऐसे कहते हैं। इसका मतलब अमीर हो या गरीब, सबको अपनी पत्नियों के लिए गर्मियों में परेशान होना ही पड़ता है। हाँ, सही कह रहे हो दोस्त। हम उनकी बात मानने के लिए अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं ना। एलन मोनू के घर का बिजली का बिल भर देता है और उस दिन से दोनों परिवार अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जब भी गर्मियों का मौसम आता है, एलन और मोनू को अपनी पत्नियों से कुछ न कुछ नखरे मिलते ही रहते हैं।